बाबा जी अभी फ़िलहाल परिंदे ना बहुत तंग कर रहे हैं, नीचे आके दाना ही नहीं खा रहे। 2-2 दिन हो गए हैं बिल्कुल भूखे प्यासे यहाँ पे लगे फिर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा यार बंदा इनका करे क्या। नीचे उतरते हैं, 1-2 ठूंगे मारते हैं और एक डर के ऊपर बैठेगा तो सारे ही पीछे डर के पीछे जो है ना भाग जाएंगे। तो ये चीज़ इनकी समझ नहीं आ रही, बड़ा जलील कर रहे हैं ये है कि अभी कुछ परिंदे इसमें और ऐड करेंगे तो इसके अंदर जब परिंदों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अंदर फट्टे छट्टे अभी कुछ लगाए थे, कुछ नहीं लगाए, थोड़े से रहते हैं अभी लगाने। और नीचे नीचे एरिया वो भी लगाना है क्योंकि अभी तो परिंदे नहीं थे इतने। तो मैंने कहा चलो ज़रा अभी फ़िलहाल इनको रिलैक्स करते हैं, ज़रा केज को रवा करते हैं ना। अभी ये देखो इस तरह से टकरे मार रहे हैं। ये देखो अभी स्लेटा तो बहुत ज़्यादा टकरे मार रहा है आज, कल तो नहीं मार रहा था, आज बहुत ज़्यादा कर रहा है इस तरह के काम ये। और बाकी भी सारे परिंदे जो है ना मोस्टली टकरे ही मार रहे हैं। और एक भाई दोस्त ने कमेंट किया था कि इनके 80% रेशो होती है कि ये भाग जाएंगे। भाई 80% नहीं, इनकी 99% रेशो होती है कि ये भागने होते हैं। और इनमें से जो 1% लग जाते हैं ना, वो जो है ना कह लें अगर आपने 10 छोड़े हैं, 10 में से अगर आपके 2 भी लग जाते हैं ना तो आपके जो है ना काम सीधा हो जाता है। अगर ये है कि अगर आपने वो चुन के छोड़े हों, वो जो आपने 10 परिंदे छोड़े हों वो ऐसे हों कि पता लगे वाकई आपने परिंदे छोड़े हुए हैं। ठीक है जी। ये अपना बाबा ब्रीड का नीला हरा, ठीक है जी। ये आपको दोस्तों को मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिखाया था। तो ये जो है ना ये भी सेल कर दिया हुआ था मैंने क्योंकि ये जोड़ों वाला है, जोड़ों में चला गया। बताइए इसकी फ़ीमेल उधर है, फीमेल किधर है इसकी, वो बैठी हुई जी 21 नंबर फीमेल। ठीक है जी। ये देखिए ये है इसकी फ़ीमेल, इसके साथ लगी हुई है और ये लगा है पैर। ये देखो इसके इनके हालात देखो, एक टकरे मारता सारे टकरे मारते हैं। तो ये जो है ना वो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था ना बच्चे जिनको दिए हुए मैंने उन्हीं को ये पेड़ दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है ना इनके हालात दिखा रहा था आपको मैं। ना ये दाना खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बट टकरे मारने पे इन्होंने ज़ोर रखा हुआ है। चवले मार रहे हैं, ये हैवी किस्म की चवले मार रहे हैं। उसके अलावा जो है ना कुछ बातें आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करनी थी ब्रीडिंग के हवाले से। उससे पहले अस्सलामुअलैकुम हबीबी स्काइफ हालुक बैक अगेन विद अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। ठीक है जी दोस्तों, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ जो है ना अपडेट वगैरह शेयर कर दें। काफ़ी दिन हो गए अपनी छत की अपडेट भी नहीं आई थी। मेरे ख्याल से लास्ट कल वीडियो लगाई थी मैंने जिसमें वो परिंदे दिखाए थे मैंने, जो परिंदे आए हैं। उसके अलावा काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि समी भाई आप बताएं कि ये मच्छरों से कैसे बचाएं परिंदों को, जोड़ों वालों को, बच्चों को मच्छर काटते हैं। वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो भी मेरी अपनी नहीं है, जिनकी है उनको भी क्रेडिट दूंगा मैं। ठीक है। और मैंने 2 दिन हुए अप्लाई किए और वाकई रिज़ल्ट आया 2 दिन में। मच्छरों से जान छूट गई है अपनी, क्योंकि मच्छरों वाला पहले कोई सीन नहीं था वहाँ पे जो है ना मच्छर हमने कभी देखे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा मच्छर है और जीना आराम कर देता है। ऐसा कोई हरामी मच्छर है ना, बच्चों को उन्होंने काट के बुरा हाल कर दिया। लेकिन ये जो अभी एक टोटका अप्लाई किया इससे जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और मज़ा आया है। उसके अलावा काफ़ी दोस्त भाई पूछ रहे थे कि समी भाई आपने मेल के ऊपर तो बता दिया था कि मेल की नस्ल कैसे बनाते हैं, फीमेल की नस्ल बताएं, फीमेल की नस्ल कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें आज इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए। अभी जो है ना अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि मच्छरों की क्या सूरत हाल है और किस तरह उनको कंट्रोल किया है। लो बाबा जी आ गए हैं अपने ब्रीडिंग रूम में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मच्छरों से जान किस तरह छूटी है इस टाइम, वरना मच्छर ही मच्छर हुआ होता था यहाँ पे और जीना आराम किया होता था। और मच्छर, कई बच्चों को मच्छर ने काटा भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। कई बच्चों को मच्छर ने काटा भी था। ये देखें, ये देख रहे हैं, अभी जालम वाला नहीं काटना शुरू किया था, हल्का फुल्का सा काटना शुरू किया था, लेकिन काम स्टार्ट कर दिया था पंजों पे भी। ये देखिए ये और ये, उसके अलावा एक ये बच्चा था, एक इसका भाई, पता नहीं इसको काटा कि नहीं काटा। ये देखिए 15 नंबर का ये बच्चा, ये देखिए इस बच्चे को भी चोंच पे काटा हुआ है। ठीक है। ये सीन सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था, इन्होंने मच्छरों ने जीना आराम कर दिया था। और फिर अभी हमारे पास जो लास्ट टाइम आए थे शराज भाई आए थे जिन्होंने हमें ये परिंदे दिए थे, उन्होंने मुझे बताया कि समी भाई आप ये ट्राई करके देखिए फरनाइल की गोलियाँ, ये जो फरनाइल होती है ना ये वो वाली गोलियाँ। ठीक है। उन्होंने कहा था ये आप एक केज के अंदर रख दें, होपफुली जो है ना मच्छर नहीं आएगा। तो मैंने फ़ौरन जो है ना उसी दिन अमल दरामद किया है इस काम के ऊपर। ये फरनैल की गोलियां लेकर आए थे और ये हर केज के अंदर मैंने 2-2 रख दी, एक भी नहीं, मैंने 2-2 रख दी। ये देखिए जी, एक ये पड़ी है, ये देखो एक ये पड़ी है और एक मैंने रखी है इसके पीछे। ये देखिए
और यकीन करो मच्छर इतना था जिस टाइम मैंने रखी और घंटे के अंदर मच्छर पूरा गायब हो गया। इसी तरह मैंने सारे केजेस के अंदर ना 2-2 गोलियां फ़िनाइल की रख दी हैं, एक उस कोने में रख दी, एक इस कोने में रख दी, उस साइड पे भी यही सीन किया, एक उस कोने पे रख दी, एक इस कोने पे रख दी, और यहाँ पे भी ये सीन किया मैंने। ये देखें, एक ये गोली आपको यहाँ सामने पड़ी नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये देखें, ये पड़ी हुई है, ये फ़िनाइल की गोली है, एक ये है और एक दूसरे कोने में रखी हुई है। माशाल्लाह से यकीन करो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैंने जिस टाइम रख रहा था ना उस टाइम मैं वीडियो बनाने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता इसका तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा पहले मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया तभी मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार समी भाई मच्छरों से कैसे जान छुड़ाए, बड़ा जो है ना काम ख़राब कर देते हैं मच्छर। तो ये दोस्तों आपने ये काम करना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आया है। तो जो चीज़ जो है ना ख़ुद फ़ायदेमंद हो, ख़ुद अपने लिए अच्छा रिज़ल्ट आए, वही जो है ना दूसरे दोस्तों के लिए भी शेयर अप करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए जी, ये एक पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है बाबा जी, और दूसरी मैंने यही रखी थी पीछे, या शायद इस केज में एक ही रखी थी। हाँ जी, एक वो पड़ी हुई है, वो देखो दोस्तों, वो पीछे कोने में पड़ी हुई है। अब ये इसका अंडा एक पीछे एक आगे है, ये सीन सिनेरियो चल रहा है। उसके अलावा ये देखें दोस्तों, ये वो फीमेल है जो शराज भाई की तरफ से आई थी, डब वाली, ये मैंने लगा दी अपने छोटे 27 के साथ। ये इस तरह से पेयर बन गया माशाल्लाह। अब इसका रिज़ल्ट लेके देखते हैं क्या बनता है, अच्छा आया बुरा आया, जो भी आएगा वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर अप करूँगा। उसके अलावा जो है ना ये एक फ़ीमेल है, ये माज भाई को मैंने भिजवानी है, आज इस्लामाबाद जानी है ये फ़ीमेल। ये देखें जी, अपनी उड़ी हुई फ़ीमेल है और बड़ी तगड़ी है। अभी बच्चे पाल के आई थी, दूसरे सेटअप से फ्री होके आई थी, तो माज भाई ने काफ़ी देर का मुझे कहा हुआ था फीमेल चाहिए। तो ये जो है ना फ़ीमेल माज भाई को जानी है, इंशाल्लाह आज कल में चली जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से फ़ीमेल का लेवल चेक करें, बहुत लंबी लंबी परवाज़ें दी हैं इसने, अभी ब्रीडिंग में थी। और उसके अलावा अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि एक अपने पहले मेल की नस्ल बना ली, अब फीमेल की नस्ल बनानी है। फ़ीमेल की नस्ल कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह है प्रोसीजर। अगर आपके पास एक अच्छी फ़ीमेल है, उसके साथ पहले आपका जो मेल जो भी लगा हुआ है अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपकी जो भी फ़ीमेल जिस मर्ज़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हो, उसके साथ आपका जो मेल लगा होगा वो डेफिनेटली उसकी अपोजिट ब्लड लाइन का होगा, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा परवाज़ के लिहाज से। ठीक है, और इसमें जो है ना अगर आपने फ़ीमेल की नस्ल को आगे बढ़ाना है ना, तो आपने फ़ीमेल जो आपका मौजूदा मेल है जिसके साथ लगी हुई है वो अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, उसके 1-2 बच्चे रोके, फिर फीमेल के साथ दूसरा मेल चेंज करें। मेल के साथ मेल चेंज करने के बाद फ़ौरन बच्चे नहीं रोक लेने। ठीक है, मैंने जो लास्ट टाइम बताया था ना कि इसको ब्लड को सेव करने के लिए कि कैसे इनको क्रॉस डालते हैं और कैसे इनको वापस प्योरिटी में लेके आते हैं। जिस दोस्तों ने वीडियो देखी या नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाएंगे तो नस्ल बनाने का तरीका वहाँ पे जो है ना मैंने डिटेल से बताया था कि किस तरह से पहले क्रॉस में करते हैं, फिर क्रॉस से वापस प्योरिटी में परिंदे को कैसे लेके जाते हैं, वो पूरी वीडियो डिटेल के साथ उसमें पड़ी हुई है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फ़ीमेल है, आपके बहुत अच्छी फ़ीमेल पड़ी हुई है टैडी नस्ल की, आपका जो उसको असूलन बनता है ना आगे उसको ब्रीड रोकना, वो आपको मैं बताऊंगा 3 मेलों के साथ। ठीक है, 3 मेलों के साथ आपको डिफरेंट मेलों के साथ बताऊंगा किस तरह से आप उसकी नस्ल को रोक के आगे प्योरिटी में वापस लेकर जाओगे टैडियों की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक टैडी फीमेल है, उसको आपने सबसे पहले बिलफर्ज आपकी वो गोल्डन मेल के साथ लगी हुई है, आपका ताज अच्छा बैठा हुआ है, आपके बड़े ज़बरदस्त बच्चे उड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। गोल्डन और टैडी का जो क्रॉस निकला है, आपने उसके 2 बच्चे रोक लिए। ठीक है, आपको जो भी समझ में आया, और बच्चे रोकने का भी मैंने आपको तरीका कार बताया था, बाद वाली झोलों के बच्चे नहीं रोकने चाहिए। एक आपका जोड़ा रिजल्टेड है, अच्छा है, रिजल्टेड है, परफॉर्मर है, उसका जोड़ा तोड़ो, जोड़ा तोड़ के 10 से 15 दिन की रेस्ट दो, वो पेयर वापस लगाओ। जब आप पेयर उसको वापस लगाओगे वो फीमेल अंडे देगी, उसमें से बच्चे निकलेंगे। आपने फर्स्ट क्लच के फर्स्ट 2 बच्चे रोकने हैं। ठीक है, लोग कई दोस्त भाई जो है ना ये मिस्टेक करते हैं कि आगे वाली झोलों के जाके बच्चे रोकते हैं, वो ब्रीडिंग में सही काम नहीं करते। आप कहते हैं यार ब्लड लाइन तो बड़ी तगड़ी है लेकिन ये ब्रीडिंग में सही काम नहीं कर रहे, तो ये मिस्टेक होती है। बहुत से उस्ताजा कराम को पता है ये बात, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बताते कि ये
बात बाहर निकल गई तो सबके पास नस्ल बन जाएगी तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हमने जो है ना हर चीज़ लाजमी शेयर अप करनी होती है आप दोस्तों के साथ। तो जब भी बच्चे रोकने हैं आगे वाली जो लोग के नहीं रोकने। अब कई लोग अनाड़ियों के मुंह से आपने एक बात सुनी होगी कि वो कहते हैं कि भाई अगर किसी मेल की या फीमेल की नस्ल बनानी है तो पहली जोलों का पट्ठा ले लो और आगे वाली जोलों की पट्टियाँ ले लो। तो वो जो भी आपको ये बात करेगा वो अनाड़ी होगा, ठीक है। उसको जो है ना कबूतर परवरी के हिसाब से उसको कख भी नहीं पता होगा। वो सिर्फ शुद्धनियाँ उसने कहीं से सुनी हुई है कि पहले वाली जोलों का पट्ठा रोक लो और आगे वाली जोलों की पट्टी रोक के आपस में पेयरअप करो तो ये जो है ना आपकी नस्ल सेव होती है। नस्ल सेव नहीं होती है, आपकी ब्लड लाइन ख़राब होती है, ब्लड लाइन वीक होती है। अब फीमेल आपके पास है, ठीक है, टैडी, उसके साथ आपने लगाया हुआ है गोल्डन मेल। आपने जो है ना आपका अगर अच्छा रिजल्टेड पेयर है इसको अपने फ़िलहाल तोड़ना है। तोड़ के 15-20 दिन की रेस्ट देने के बाद फिर आपको इसको वापस लगाना है। लगाने के बाद पहले जो 2 बच्चे निकलेंगे उनको आपने रोक लेना है। उसके बाद आपने उस फीमेल के साथ दूसरा मेल लगाना है। वल्लाह आलम आप क्या लगाते हैं क्या नहीं। अगर आपने वापस अगर आप कहते हैं यार मेरी ब्लड लाइन सेव रहे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो आगे टैडी मगर क्रॉस बने, टैडी फिरोजपुरी क्रॉस बने या टैडी गोल्डन क्रॉस बने, मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है, मुझे रंग रूप पे नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपनी ब्लड सेव करनी है। तो ऐसे बंदे तो मेरे फेवरेट हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जो है ना इन रंगों पे नहीं जाते क्योंकि आपकी जो भी ब्लड होगा, आपका जो भी परिंदा होगा जो ब्लड में स्ट्रॉन्ग होगा वो ऑलरेडी वो उसमें अपने बच्चों को रखेगा, अपनी आंखों में कलर में वो रखेगा। वो ज़्यादातर क्रॉस में जितने मर्जी आप क्रॉस दे दो वो ज़्यादातर नहीं ख़राब करता, ठीक है जी। मेरी बातों को थक गई है, ठीक है। अब आपने पहले गोल्डन अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, ठीक है। पहले आपने टैडी के साथ टैडी मादी गोल्डन मेल इसके बच्चे लिए, आपने अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जोड़ा तोड़ा, 10-15 दिन की रेस्ट दी, फिर आपने जो है ना जोड़ा वापस लगाया इसके 2 बच्चे रोक लिए। उसके बाद फिर आपने दूसरा मेल लगाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। टैडी के साथ टैडी भी लगा सकते हो। अगर आपके पास वो अच्छा परफॉर्म करता है उसके पहले बच्चे उड़ा के देखो, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो आपने आगे जाना है, आपने उसको उड़ाना है। अगर वो अच्छा उड़ रहे हैं तो फिर आपने उसको 2, 4, 6 बच्चे लेके उड़ा के देखना है। अगर वो ओके परफॉर्म कर रहे हैं फिर आपने वो जोड़ा तोड़ना है। ये प्रोसीजर लंबा है थोड़ा, ठीक है। नस्ल ऐसे ही नहीं सेव हो जाती है। आप कहेंगे सर रातों रात, फिर आप वही वाला काम कर सकते हैं कि भाई पहले जोलों का पट्ठा और अगले जोलों की पट्टी लेके आपस में लगाओ, नस्ल सेव कर लो। फिर यही शॉर्टकट हो सकता है क्योंकि शॉर्टकट किसी ज़िंदगी के अंदर शॉर्टकट जो है ना एक धोखा है। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब फ्रेब है। मेहनत चाहिए हर चीज़ में, लॉन्ग टर्म चलने के लिए मेहनत चाहिए होती है। तो फिर आपने वो टैडी मेल लगाया, उसके साथ अच्छा रिज़ल्ट दिया है, ओके, आपको लग रहा है कि तसल्ली होगी, हाँ यार मज़ा आ रहा है, ठीक है। आपने फिर उसको जोड़ा तोड़ा, फिर आपने दोबारा वापस पेयर अप किया, उसके 2 बच्चे रोके 2 रोके 4 रोके, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो आपने बच्चे रोके, फिर उसके बाद आपने कोई भी और मेल लगा लेना जो आपके केज में अच्छे तगड़े मेल है ना। सियालकोटी मेल है बिलफर्ज आपके पास बहुत तगड़ा पड़ा हुआ है, वो टैडी फीमेल के साथ लगाओ, उसका रिज़ल्ट लो। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो फिर उसके साथ यही प्रोसीजर करो। आप उसको पहले उसके बच्चे उड़ाओ, अगर उड़ते हैं ठीक है, नहीं उड़ते तो आप किसी और मेल के साथ लगाओ। बिलफर्ज अगर उड़ पड़ते हैं सियालकोटी पट्टे के साथ तो आपने जो है ना करना क्या है, आपने फिर उस मेल को भी लैदा कर देना, फीमेल को भी लैदा कर देना, इनको देनी है रेस्ट 10-15 दिन की। फिर वापस आप लगाओगे, इनके जो फर्स्ट क्लच के फर्स्ट 2 बच्चे होंगे वो आपने रोक लेने हैं, ठीक है। अब ये देखिए ना, एग्जांपल देता हूँ मैं, पहले 2 बच्चे आपने फीमेल के रोके थे टैडी के उसके साथ गोल्डन के साथ, दूसरे 2 बच्चे आपने रोके थे टैडी के साथ, तीसरे 2 बच्चे आपने रोके हैं सियालकोटी के साथ, ठीक है। ये आपके पास हो गए 6 बच्चे। अब जो पहली झोल में जाहिर सी बात है हो सकता है कोई एक पट्ठा निकला हो, एक पट्टी निकली हो, तो इस तरह से सीक्वेंस आपने बना के अब जो पहली झोल पहले जो आपका गोल्डन के साथ निकला था ना बच्चा, वो आपने पेयरअप करना है टैडी वाले के साथ। इसको आप पेयरअप करेंगे तो ये आपकी फीमेल की नस्ल क्या हो जाएगी, सेव। उसमें से जो बच्चा निकलेगा, अब जो टैडी गोल्डन का बच्चा निकलेगा ना, टैडी और गोल्डन में से जो बच्चा निकला है, बिलफर्ज अगर आपने पहली जोल का पट्ठा रोका है उसके साथ आपने लगानी है पट्टी, लगानी है जो आपने दूसरे टैडी प्लस टैडी के साथ जो निकल के आई थी ना पट्टी, वो आपने लगानी है पट्टे के साथ, पहले वाले जोल के साथ। अब मैं भी बदल हो गया हूँ थोड़ा, आपको मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि डिटेल में बताने की। तो आपने इस तरह पेयर अप किया है इसको, इसके अंदर से आगे जो बच्चे निकलेंगे जिसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, मादी की तरफ झुकाव मादी की तरफ ज़्यादा होगा, अपनी माँ की तरफ दादी की तरफ वो ज़्यादा जा रहा होगा, वो बच्चा आप रोकेंगे तो वो आपकी फ़ीमेल की नस्ल सेव हो जाएगी, ठीक है। 3 के साथ इसलिए मैं आपको बताया
खुदा न खासा कल को आपकी फ़ीमेल एक्सपायर हो जाती है, उड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास जो ब्लड लाइन पड़ी हुई है ना, वो 3 डिफरेंट मेलों के साथ उस फीमेल की ब्लड लाइन आगे आपके पास 6 बच्चे उसके पड़े हुए हैं। आप उनको कहीं भी रख के क्रॉस मारेंगे, जब भी वो बच्चे बैक मारेंगे, हर चीज़ उनकी आदतें, उनकी परवाज़, उनके अगर वो उड़ते उड़ते कलाबाजियाँ मारते थे, वो भी उनकी आदत आगे जाएगी लाजमी जाती है। ठीक है, ये आप आजमा के देख लेना। जो एक पेड़ है ना, उसकी डायरेक्ट आदतें बच्चों में नहीं जाती, उसकी जो आदतें आपको मिलेंगी ना, वो आपको उसके बच्चों के अंदर मिलेंगी। यानी कि उसके जो आपका अगर बिलफर्ज अच्छा मेल है, उसकी आदतें आपको उसके बेटों के अंदर नहीं मिलेंगी बहुत कम मिलेंगी, लेकिन उसकी जो आदतें ज़्यादातर है ना, वो आपको उसके पोतों के अंदर मिलेंगी, उनके बेटों के अंदर, या बेटियों के बेटियों के अंदर, या बेटों के अंदर इनकी आदतें आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो मुझे दोबारा कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको और डिटेल से बताने की कोशिश करूं। होपफुली जितने मैंने डिटेल से बताया, अगर किसी ने वीडियो पूरी देखी है तो उसको लाजमी 80% तो समझ आएगी होगी मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, सम टाइम होता है मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, या मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही है ना, वो मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो लोगों को लगता है कि भाई ये शायद बात सही तरह कन्वे नहीं हुई, या फिर आपको ये लगा कि यार ये तो पता नहीं क्या बातें करी जा रहा है, हवाई बातें। तो ये चीज़ भी होती है, क्योंकि जो माइंड में चल रहा है उसको आगे एक्सप्लेन करना, या उसको आगे बिल्कुल उस एज इट इज़ कन्वे करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो पूरी कोशिश की यार, मेरा गला भी खुश्क हो गया, रमज़ान के अंदर इतनी मेहनत की है। होपफुली आप दोस्तों को समझ आई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नई वीडियो में आप दोस्तों के लिए उसको कवर अप करूं, उसको जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको कवर करूं। हाय, इसी के साथ भाई को दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।